जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो मेरी पेरेंट्स के लिए और टीन एज ग्रुप के लिए। वीडियो मैं टीन एज ग्रुप के लिए बना रहा हूँ, लेकिन पेरेंट्स के लिए भी एक मशवरा है। इसमें यह है कि जो टीन एज होती है वो आपकी जो जिंदगी है वो डिसाइड करती है कि आपने किधर जाना है। सादा लफ्जों में मतलब ये है कि टीन एज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एंगल से। मैं सादा लफ्जों में ये कहूंगा कि टीन एज वो एज है जो आपको हीरो भी बना सकती है और जीरो भी बना सकती है, लेकिन आपने इसको मैनेज कैसे करना है। बहुत सेंसिटिव एज है। अब पहले थोड़ा सा मैं बताता चलूं कि टीन एज होती क्या है। टीन एज जाहिर है, जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं 13 से 19 तक जो एज होती है जिसमें टीन्स आते हैं, तो वो टीन एज होती है। ये तो बाई नंबर आपकी एज होती है, लेकिन ये वेरी भी कर सकती है। आपकी टीन एज 12 साल से भी शुरू हो सकती है, 11 से भी शुरू हो सकती है, और 21, 22, 3 तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन के आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वेरी कर सकता है। अब ये इम्पोर्टेंट किस लिए? पहले मैं इसकी एक इम्पॉर्टेंट खूबी बता दूं कि ये वो एज है जिसमें ब्रेन के अंदर साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है। सादा लफ्जों में ये है कि साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी ब्रेन की वो खूबी होती है जिसमें ब्रेन के अंदर चेंजेस आती हैं। ब्रेन यानी कि कैपेसिटी रखता है चेंज होने की। उस प्रोसेस को हम साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहते हैं, और टीन एज में सबसे ज्यादा एबिलिटी होती है ब्रेन में कि वो चेंजेस ला सके। इसका मतलब या इसका फायदा क्या हो सकता है कि अगर आप कुछ चीजें लर्न करना चाह रहे हैं तो वो जल्दी लर्न हो एज कंपेयर टू अदर एज ग्रुप्स। मैं फर्ज करें आप 25 साल हैं, आप 30 साल में हैं, 35 में हैं, तो उस टाइम आपकी जो लर्निंग होनी है ना, उससे कहीं ज्यादा लर्निंग आपकी टीन एज में होती है। कोई आप बिहेवियर लर्न कर रहे हैं, कोई आप स्किल लर्न कर रहे हैं, किसी तरह की भी आपकी लर्निंग जो है ना वो टीन एज में बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है कि यही आपकी जिंदगी नेक्स्ट लाइफ को डिसाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा मैं इसको नेगेटिव साइड में कैसे ये इंपॉर्टेंट है या नेगेटिव साइड में इसकी क्या अहमियत है, वो ये है कि इस टाइम टीन एज के अंदर आपका जो ब्रेन का एक एरिया है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये स्टिल डेवलप हो रहा होता है। ये डेवलपिंग फेज में होता है। और इसमें होता क्या है कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ब्रेन का वो एरिया है जो आपको प्लानिंग देता है, जो आपको एनालिटिकल स्किल्स देता है, डिसीजन मेकिंग आपको देता है, और आपके अंदर एक इम्पल्सिव नेचर होती है वो आपको मिलती है, यानी इम्पल्सिव होना। अब जब ये डेवलप हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, आपके अंदर प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा आपकी एनालिटिकल स्किल्स प्रॉपर नहीं, आप चीजों को रैशनलाइज नहीं कर सकते, सही सोच नहीं आप डेवलप कर सकते। तो इसका मतलब है कि अभी आप डिसीजन मेकिंग में पुअर हैं, प्लानिंग में पुअर हैं। तो होता क्या है कि इस उम्र में अगर आपकी जिंदगी में कोई टॉक्सिक इंसान आ जाए, वो जो चीज आपको कहे आप उसको मान लेते हैं। क्यों? एक तो वो आपका ब्रेन एरिया डेवलप हो रहा है, दूसरा ये पबर्टी एज होती है जिसमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं। हार्मोनल चेंजेस इतनी ज्यादा होती हैं कि आपके ब्रेन के अंदर एक ओवरलोड हो जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का और हार्मोन्स का, जिसकी वजह से आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो इतना स्टेबल नहीं होता कि डिसीजन कर पाए। तो उस टाइम आपको जो कुछ कहा जाए आप मान रहे होते हैं। यानी कि अगर इस जिंदगी में आपके साथ कोई टॉक्सिक इंसान आ गया, उसने आपको तबाह कर दिया, यानी कि जीरो बना दिया। अगर आपकी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आ गया, पेरेंट्स ने प्रोटेक्ट कर लिया, पेरेंट्स ने अपने बच्चों का इस उम्र में ज्यादा ख्याल कर लिया, तो वो बच्चे संभल जाएंगे। जो मैंने आपको बताई कि इस टाइम टीन एज में जो दिमाग होता है ना वो हाईली सजेस्टेबल होता है। हाईली सजेस्टेबल इसलिए होता है कि उनमें डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं। तो इसी वजह से आप जरा गौर कीजिएगा। आपके इधर उधर कोई बंदा नशा करता है ना, आप उससे सर्वे कर लें जाके कि उसने किस उम्र में नशा शुरू किया। नशा कोई भी, सिगरेट है, कुछ भी है, कोई आदतें हैं, जितनी भी आदतें हैं वो इसी उम्र में बनती। अब आपने देखना है कि आपने कौन सी आदत बनानी, अच्छी बनानी, बुरी बनानी। कोई बंदा 40 साल की उम्र में नशा नहीं शुरू करता, क्योंकि उस टाइम उसका दिमाग कैलकुलेट करता है, यार मेरे दो बच्चे भी हैं, मेरी फैमिली भी है, लोग मुझे क्या कहेंगे, वो ये सोच रहा होता है। लेकिन जब टीन एज में वो ये काम शुरू कर रहा है
उसकी फिर आदत बन गई है, फिर वो डिक्ट हो गया, फिर वो चलता रहे बाद में और ये भी आप बात याद रखें, किसी भी 40 साल की उम्र के बंदे से आप पूछें कि यार ये नशा कैसा है, वो हमेशा उसको बुरा कहेगा, बल्कि मना करेगा दूसरे लोगों को, बच्चों को, कि नहीं आपने इधर नहीं आना। वजह क्या है कि उसने टीन एज के अंदर ये काम सिलसिला शुरू किया था। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम आप इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव का मतलब जो एक आप काम करते हैं स्पेशली नेगेटिव करते हैं, वो आप ज्यादा करने लग जाते हैं, क्योंकि आपकी जो इम्पल्सिव नेचर है वो आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स देता है, और उस टाइम क्या है कि वो डेवलप हो रहा है, तो आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए जितने भी रिस्की बिहेवियर्स होते हैं वो इसी उम्र में होते हैं। ये वन व्हीलिंग का कॉन्सेप्ट है, रिस्क टेकर जितने भी हैं, ये सारे इसी उम्र में होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, आप आप स्पेशली जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, वो पीयर्स के प्रेशर, अपने फ्रेंड्स के प्रेशर में आ जाते हैं। उस टाइम उनको समझ नहीं आ रही, तो जो उसके फ्रेंड्स कह रहे हैं, क्लास फेलो कह रहे हैं, वो भी वो कर लेता है, क्योंकि इम्पल्सिव है, हाईली सजेस्टेबल। तो आपने करना क्या है इस उम्र में, जाहिर है पेरेंट्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो जो टीन एज मुझे सुन रहे हैं, वो भी इस सुनने के बाद उनको थोड़ा सा एक अवेयरनेस आएगी। और मैं अक्सर कहता हूं कि अवेयरनेस एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत सी चीजों से बचा लेती, क्योंकि अवेयरनेस आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा होता। तो आपने क्या करना है, टीनेज जो सुन रहे हैं, भाई आपने आपने पेरेंट्स को सुनना है। पेरेंट्स को सुने, क्योंकि उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, वो इन चीजों से गुजर चुके हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर मेंटोर कर सकते हैं। उनको फोकस करें, तो सुने। आपकी अगर सोशल सपोर्ट नहीं है, आप सोशल सपोर्ट लें, फैमिली के साथ बैठें। आपने थोड़े से बड़ों के साथ बैठने की कोशिश करें, अच्छे जो डिसेंट लोग हैं, डिसेंट आपकी ही से बड़े हैं, उनके साथ बैठने की कोशिश करें। आपको वो चीजें जो 10 साल बाद समझ में आनी, आपको पहले भी आ सकती, आपका माइंड मैच्योर करने में वो हेल्प करें। आपको सोशल इस तरह की सपोर्ट चाहिए, आपको मेंटोरिंग चाहिए, आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आपको काउंसलिंग की जरूरत है। देखिए इसी इसी टीनेज और इसी ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से आपके रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, आप रिलेशंस में बड़े इंपल्सिव हो जाते हैं। और ये जो मेमोरीज आप बना रहे होते हैं ना इस उम्र में, इसका एक और कॉन्सेप्ट भी मैं साथ बताता चलूं कि ये मेमोरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 20 साल के अराउंड आपकी मेमोरीज बन रही होती हैं, ये मेमोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप 35 साल की उम्र क्रॉस करते हैं ना, तो आपको ज्यादातर जो मेमोरीज आती है ना, वो 25 साल के अराउंड वाली मेमोरीज ज्यादा याद आती हैं। और इस फिनोमेना को साइकोलॉजी में हम रेमिनेंस बम्प भी कहते हैं, रेमिनेंस बम्प। तो इसीलिए इस उम्र में वो मेमोरीज बनाएं जो आपको 40 साल की उम्र में आप उसको एंजॉय कर सकें। ऐसी कोई मेमोरी ना बनाएं कि आपको गिल्ट फील हो 40 साल, वो वाली जिंदगी तबाह ना करें। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वाली जो ब्रैकेट है आपकी जिंदगी की, जो टीन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रैकेट। ये आपको अगेन मैं कहूंगा कि आपको, जिसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपको हीरो भी बना सकती है, ये आपको जीरो भी बना सकती है। तो इस उम्र का आपने ख्याल कर लेना। अगर आपने इस उम्र में, देखें इस उम्र में आप कहाँ पे होते हैं, कॉलेज में होते हैं। और जो लोग बैठे हैं, कॉलेज लाइफ आपको डिसाइड करती है आप कितने बड़े बड़े बनने जा रहे हैं। कॉलेज लाइफ, आप कितने अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं, आप कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज। और मैंने आपको बड़े कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया। बट स्टिल if you have any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.